नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त के सोनी। शुरू करते हैं। हम लोग संज्ञाएं पढ़ रहे थे और संज्ञाओं के अंदर हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर भाववाचक संज्ञा के बारे में ये समझ लिया था कि जो प्रकृत दुनिया है यानी प्रकृत सृष्टि है, उसमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो प्राणी हों चाहे वो वस्तुएं हों, उनके गुण, उनके भाव, उनके व्यवहार, उनके धर्म, ये सब चीज़ें जिनको हम देख छू नहीं सकते, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं वैसे देखा जाए तो सुख, दुख, घृणा, क्रोध, प्रेम, ये सब मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी व्याकरण की कोटियां हैं जिनका रूप परिवर्तन होकर वो भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो अब हम उन व्याकरणिक कोटियों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब इनमें से कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं या ऐसी कौन कौन से व्याकरणिक कोटियां हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि जातिवाचक, यानी जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। हम भाववाचक संज्ञा विशेषण से भी बना सकते हैं। हम भाववाचक संज्ञा क्रिया से बना सकते हैं और हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं अव्यय से। अव्यय कौन होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, है ना। हमने कहा था कि संज्ञा विकारी शब्द है, जबकि अव्यय कौन होते हैं? अव्यय वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो ये एक एक करके हम इन सबको लेंगे और इनसे कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। वैसे एक मोटी सी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी व्याकरणिक कोटियां हैं, इन सब के अंदर, इन सब के पीछे अगर आप प्रत्यय जोड़ दें तो उस प्रत्यय को जोड़ने से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। कौन कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे उन प्रत्ययों के बारे में चर्चा करते हैं और उन उदाहरणों को देखते हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम इन व्याकरणिक कोटियों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। सीधी सी बात है, ये आपको समझ में आ गया कि इनके पीछे में प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अब जातिवाचक यानी एक वर्ग, समूह, एक ग्रुप को बताने वाली संज्ञाएं कौन सी हैं, या ऐसे शब्द जिनके बहुवचन हो सकते हैं, है ना, वो ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का बहुवचन बन सकता है लड़कों, तो ये जातिवाचक में जाएगा, हमें क्लियर है। अब इसके अंदर हमने जोड़ दिया, मान लीजिए पन, तो क्या बना? लड़कपन। लड़कपन क्या है? लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। आप लड़के को देख सकते हो, छू सकते हो, इसको आप अपनी इंद्रियों से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किंतु लड़कपन क्या चीज़ है ना, उस लड़कपन को आप देख छू नहीं सकते, इसको केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसा ही एक शब्द है बच्चा, उसमें भी आपने लगा दिया पन, क्या बनेगा? बचपन। बचपन की यादें हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मधुर यादें होती हैं, ठीक। अगला शब्द है जैसे बंधु,
पुरुष, बंधु, पुरुष, नारी, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं। गुरु, इन सब में हम त्व प्रत्यय लगा देंगे। तो ये प्रत्यय हुआ पन, त्व, ता, य, ऐसे कई सारे आएंगे। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि किन किन प्रत्ययों का प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। बंधु में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा? बंधुत्व। पुरुषत्व, नारित्व और गुरुत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आएगा इसमें पंडित। पंडित में आपने लगा दिया यह प्रत्यय, क्या बना? पांडित्य। पांडित्य, आप जानते हैं यह प्रत्यय लगाते ही जो प्रथम वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। कुमार, यह प्रत्यय कौमार्य। कुमार, कौमार्य। मानव, मानव, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया अपन ने, मानवता। देखो अनगिनत कई सारे शब्द होते हैं और हम लोग हर एक में हर एक कैटेगरी में उन सारे प्रत्ययों को नहीं ले सकते, उन सारे शब्दों को नहीं ले सकते जो जिनसे हम ये भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। हम मैक्सिमम उदाहरण लेकर चल रहे हैं, तो आप उन उदाहरणों को देखिए और इनसे मिलते जुलते उदाहरण अपने पास कॉपी में आप इनको और ऐड कीजिए। अगला हमारा जो आएगा वो आएगा सर्वनाम से। सर्वनाम आप समझते ही हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं। मैं, तुम, यह, वह, ये सारे सर्वनाम हैं। आप इनको लेते हैं, देखो इनमें से क्या क्या है। जैसे देखो मम शब्द है, मम शब्द में आप क्या कर सकते हो? ता भी जोड़ सकते हो और त्व दोनों जोड़ सकते हो। तो इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी, सबसे पहले ये सर्वनाम है, ये समझ में आना चाहिए। मम शब्द लिया हमने और मम में हम ता और त्व दोनों जोड़ सकते हैं, तो क्या शब्द बनेगा? ममता या ममत्व। ममता या ममत्व। देखो ममता के बारे में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ममता वैसे तो भाववाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि ममता को हम देख नहीं सकते। माँ का जो प्रेम है बालक के प्रति, ममता, उस ममता को हम देख नहीं सकते। लेकिन इसलिए ये देख नहीं सकते, इसलिए ये ममता भाववाचक में चला जाएगा। किंतु अगर ममता किसी बच्ची का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, तब ये क्या हो जाएगा? उस स्थिति के अंदर अगर ये किसी का नाम है ना, किसी लड़की का नाम है, तो ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वह जो शब्द है वह शब्द वाक्य में किस स्थान पर आया है और वाक्य में वो अपना क्या अर्थ दे रहा है। अगर सवाल बनता है कि माँ की ममता कई बार बच्चों को उद्दंड बना देती है, माँ की ममता कई बार बच्चों को उद्दंड बना देती है, इस वाक्य के अंदर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ममता शब्द है, ये ममता शब्द किसी व्यक्ति को सूचित नहीं कर रहा, किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष को सूचित नहीं कर रहा जो पूरी दुनिया में एक ही हो। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा भाववाचक में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ममता ने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की, तो ममता ने, जैसे ही यहाँ पर ममता ने शब्द आ गया, आपको समझ में आ गया कि कारक लग चुका है। इसका मतलब ममता जो है यहाँ पर कर्ता रूप में है, और ये अब एक वचन किसी महिला या किसी संज्ञा का द्योतक है। ऐसी स्थिति के अंदर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अपने को वाक्य के अंदर देखना पड़ेगा कि वाक्य में उसका प्रयोग शब्द का कैसा हो रहा है। इस आधार पर हम लोग इस चीज़ को तय करेंगे कि उसको हमने भाववाचक में रखना है या उसको हमें व्यक्तिवाचक में रखना है। अगला शब्द है निजत्व, यानी निज। निज का मतलब होता है अपना। इसमें आपने जोड़ दिया त्व, क्या बना? निजत्व।
निजत्व। अगला शब्द है स्व। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी अपना, खुद का। स्व में त्व प्रत्यय जोड़ दिया यानी स्वत्व। कविता सुनी होगी आपने, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तक तब से काम ले, यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यानी अपने अधिकारों, अपने देश, अपने राष्ट्र, है ना, इसके ऊपर यदि कोई आक्रमण करता है, सत्व पर कोई आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा परम धर्म ये होना चाहिए कि हम उस आतताई का हाथ काट के फेंक दें, है ना। चलिए, स्वत्व। अगला शब्द है अपना। इसमें आप त्व भी लगा सकते हो, पन भी लगा सकते हो। क्या बनेगा? अपनत्व, अपनापन, अपनत्व, अपनापन। चलिए, अगला शब्द लिया हमने अहम। अहम का मतलब भी होता है मैं। अहम का मतलब स्वयं, मैं। अहम, इसमें आपने कार लगा दिया, क्या बन गया? अहंकार। एक दुर्गुण हो गया अहंकार। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए लेकिन अहंकारी नहीं होना चाहिए। स्वाभिमानी ज़रूरी है। अहंकारियों में सबसे श्रेय, जो बड़ा उदाहरण है, वो कंस और रावण जैसे लोगों का है, जिन्होंने अपने अहंकार के कारण कभी किसी को कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं ये है। अब हम चर्चा करेंगे विशेषणों से बनने वाले भाववाचक संज्ञाओं के बारे में। देखो, विशेषण, आपको पता है कि विशेषण असल में किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अगर विशेषण के बाद में कोई शब्द आता है तो ही उसको विशेषण मानना चाहिए, अन्यथा वो विशेषण नहीं रहेगा। तो जैसे हमने अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, हमने लिखा सुंदर, तो सुंदर एक विशेषण है ना। सुंदर उपवन, जो उपवन है बड़ा सुंदर है। सुंदर लड़की, लड़की बड़ी सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? देखो, हमने यह लगाया या ता लगाया, तो क्या बना इससे? सौंदर्य। सौंदर्य, या क्या बना? सुंदरता। सौंदर्य और सुंदरता। कई बार लोग कंफ्यूजन में क्या होते हैं कि एक ही भाव देने वाले, है ना, एक ही अर्थ देने वाले दो प्रत्यय कई बार लगा देते हैं। जैसे अब आपने इसमें यह भी लगा दिया और ता भी लगा दिया, दोनों सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो एक ही भाव एक ही अर्थ देने वाले दो प्रत्यय आप कभी भी नहीं लगाएंगे। यह शब्द गलत शब्द है। शब्द शुद्धि के हिसाब से इस शब्द को गलत माना जाएगा। सुंदरता सही शब्द है या सौंदर्य सही शब्द है, लेकिन सौंदर्यता ये गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। चलिए, अगला शब्द लेते हैं हम लोग, कृतज्ञ। कौन होता है कृतज्ञ? जो किसी का एहसान माने, और जो एहसान न माने वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न जो एहसान न माने, कृतज्ञ जो एहसान माने। इसमें आप लगा दीजिए ता प्रत्यय, क्या बना? कृतज्ञता बना, कृतज्ञता। अगला शब्द है विषम। विषम में आप यह भी लगा सकते हो, ता भी लगा सकते हो। क्या शब्द बनेगा? वैषम्य। वैषम्य, यह क्या बनेगा? विषमता। वैषम्य, विषमता। चलिए, अगला शब्द लेते हैं अपन इसमें, गरीब या अमीर। ये हमने लिया गरीब, या हमने लिया अमीर। ठीक है, विशेषण है ये। इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया, क्या बना? गरीबी, है ना, अमीरी। जैसे एक शब्द होता है दरिद्र।
दरिद्र में आपने ता प्रत्यय लगा दिया, क्या बना? दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब भी क्या होता है? गरीबी, है ना? दरिद्र गरीब को कहते हैं, तो दरिद्रता गरीबी हो गया। मधुर यानी मीठा। मधुर में भी वही चीज़ है कि मधुर अगर विशेषण के रूप में आएगा कि खीर बड़ी मधुर है ना, या मधुर फल, तो ऐसी स्थिति में तो ये विशेषण हो गया। लेकिन मधुर ने साइकिल चलाई, तो मधुर यहाँ पर, अब मधुर ने साइकिल चलाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब मधुर यहाँ पर विशेषण न होकर क्या हो गया है? अब मधुर यहाँ पर विशेषण न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। ठीक है ना? मधुर में आपने लगा दिया यह प्रत्यय, क्या बनेगा? माधुर्य। माधुर्य। भक्ति के जो प्रकार होते हैं उनमें एक प्रकार माधुर्य भाव की भक्ति भी होता है। 9 प्रकार माने गए हैं भक्ति के। मीठा, मीठा खट्टा, है ना? इनमें आपने लगा दिया आस प्रत्यय, क्या बना? मिठास। क्या बना? खटास। मिठास, खटास। चिकना, चिकना, क्या बनेगा? इसमें अपन ने आई प्रत्यय लगा दिया, चिकनाई। चिकनाई। जैसे हम जातिवाचक में ले सकते हैं तरुण, तो तरुण से बन गया तरुणाई, है ना? कुल मिलाकर ये है कि जो शब्द हैं उन शब्दों के पीछे आपको प्रत्यय लगाना है और उसके बाद में वो जो शब्द बनेगा नया, वो भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। अब हम लेते हैं क्रिया के रूप में बनने वाले शब्दों को। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। क्रियाएं आप जानते हो, चलना, बैठना, उठना, फिरना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। तो जैसे हमने लिखा मिल, है ना? मिल, तो मिल में आप ना प्रत्यय भी लगा सकते हो, क्या हो जाएगा? मिलना हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर दूसरा लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे आप, क्या बना? मिलाप। कहते हैं ना भरत मिलाप प्रसंग है, तो भरत मिलाप, राम का भरत से जो मिलना था, भरत मिलाप। लिख, पढ़, इसमें अपन लगाते हैं आई प्रत्यय, क्या हो जाएगा? लिखाई। पढ़ाई। लिख में अपन एक शब्द और लगा सकते हैं, एक प्रत्यय, आवट, क्या बनेगा? लिखावट। लिखावट। अगला शब्द है सिल। सिलना जिससे क्रिया बनती है, आई प्रत्यय लगाया, सिलाई। चुनना या चुन, इसमें आपने आव प्रत्यय लगा दिया, क्या बना? चुनाव। ये दोनों रूपों में मिल सकता है आपको। ये सिल और चुन, लिख, ये मूल शब्द हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ये भी हो सकता है कि मिल जाए लिखना, है ना? आवट, लिखावट। सिलना, आई, सिलाई। चुनना, आव, चुनाव। ना भी लगा हुआ मिल सकता है वहाँ पर परीक्षा के अंदर। दौड़, चल, बैठ, इन सब में ना प्रत्यय लगा के क्या हो जाएगा? दौड़ना, चलना, बैठना। चलिए अब हम बनाएंगे अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं।
अव्यय के बारे में आपको समझा चुका हूँ। ये अविकारी शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई रूप परिवर्तित नहीं होता। और इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होंगी? देखो, दूर, पास, अंदर, बाहर, है ना, ये सारे अव्यय में आते हैं। तो हमने बनाया समीप। समीप क्या बनेगा? इसमें आपने लगा दिया यह प्रत्यय। क्या शब्द बना? सामीप्य। इसमें ता भी लगा सकते हो आप। तो सामीप्य या समीपता, सामीप्य या समीपता। अगला लीजिए, दूर, ई प्रत्यय लगाया, क्या बना? दूरी, है ना। वो गाना भी था ना, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, तो दूरी। शीघ्र, शीघ्र में आपने ता प्रत्यय लगा दिया, शीघ्रता, शीघ्रता, शीघ्रता। अगला है खूब। खूब, ई प्रत्यय लगा दिया, खूबी, है ना। तुम में क्या खूबी है उसको दुनिया को दिखाओ। कार प्रत्यय से धिक, धिक में कार प्रत्यय लगा दिया, क्या बना? धिक्कार। धिक्कार। अगला शब्द है निकट। ता प्रत्यय लगा दिया, क्या बना? निकटता। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिन 5 कैटेगरीज के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने ये सारे उदाहरण देखे हैं। इन उदाहरणों को आप अपने कागज़ पर नोट कीजिए, और दूसरा, आप ये कोशिश कीजिए कि आप इनमें और ज़्यादा उदाहरण शामिल कर सको। जितने ज़्यादा उदाहरण आपके रजिस्टर में होंगे, मैं आपको हमेशा एक बात को बल देकर कहता हूँ कि आपका अपना जो निजी शब्दकोश है वो बढ़ना चाहिए। आपका खुद का जो शब्द ज्ञान है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप किसी भी भाषा को ज़्यादा अच्छे से परीक्षा के हिसाब से तैयार कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी। हमने जातिवाचक के 2 रूप भी देखे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन इनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब कभी तो जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक बन जाएगी, कभी जो भाववाचक है वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। भाई, दुख अगर पूछेगा, दुख किस में रखा जाएगा, तो आप जान लोगे कि भाववाचक में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आ जाएं जिन शब्दों के बारे में हमें लगे कि ये शब्द होना तो कहीं और चाहिए, है ना, लेकिन वो होता कहीं और है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम अब एक नई चीज़ समझेंगे। वो असल में क्या चीज़ें हैं? वो असल में है कि संज्ञा के जो भेद हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है, संज्ञा के भेदों में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि व्यक्तिवाचक कब जातिवाचक बन जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है।
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। देखो, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करके, यानी किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट न करके किसी गुण को रिप्रेजेंट करे, किसी भाव को, है ना, उसको रिप्रेजेंट करे, तो हम ये मान लेंगे कि भाई अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रही। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं, नाटककार रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी के कालिदास हैं। अब देखो, जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कालिदास बताया गया। अब कालिदास शब्द की अगर हम चर्चा करें तो कालिदास एक व्यक्ति है जिसने रचनाएं लिखी हैं, है ना, मेघदूत वगैरह। तो कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हिंदी के कालिदास हैं ऐसा कहकर ये बताया गया है कि इसमें जयशंकर प्रसाद का गुण बता दिया गया। कैसे भाई? कालिदास संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ लेखक हुए हैं, है ना। उनसे पहले और उनके बाद में कभी भी संस्कृत साहित्य का ऐसा विद्वान व्यक्ति नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार ये बताने के लिए कि जैसे संस्कृत भाषा के लिए कालिदास एक महान कवि और लेखक हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा के लिए जयशंकर प्रसाद एक महान कवि और लेखक हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब कालिदास शब्द किसी व्यक्ति का, यानी वो जो संस्कृत भाषा का ज्ञानी व्यक्ति है, उसका सूचक न होकर एक महान या श्रेष्ठ गुण को बताने वाला एक शब्द बन गया। तो जैसे ही इसने ये रूप चेंज किया, मतलब इसने किसी गुण या इसने किसी भाव या इसने किसी व्यवहार उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, तो वो करते ही अब वो क्या हो जाएगा? अब वो यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मतलब कालिदास अब यहाँ पर विद्वानों, श्रेष्ठ लोगों के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। एक उदाहरण और लेते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। भारत को हमेशा जयचंदों से खतरा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे जयचंद के बारे में। तो जयचंद का ऐतिहासिक जो महत्व है वो आपको समझ में ही आता है। कैसे कि जयचंद की वजह से भारत को नुकसान पहुंचा। जयचंद ने अपने अब उस समय इसका पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति के अंदर वह हार गया और देश के ऊपर एक मुस्लिम सत्ता ने अधिकार कर लिया। तो जयचंद की वजह से भारत को नुकसान पहुंचा। लेकिन जयचंद यहाँ पर कन्नौज के उस राजा का अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि जयचंद अगर उस राजा का रिप्रेजेंटेटिव होता, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये ऐसे लोगों के गुणों को बता रहा है कि जो विपत्ति के समय में अपने ही देशवासियों का साथ नहीं देते, बल्कि में दूसरे पक्ष का साथ देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जयचंद जो था, इसकी निर्लिप्तता, इसका युद्ध से अलग रहना, है ना, तराइन के युद्ध में, वो पृथ्वीराज चौहान के लिए घातक रहा। तो इसने अपने देश को महत्व नहीं दिया, गद्दारी की देश के साथ में। तो इस समय इस वाक्य के अंदर जयचंद गद्दार लोगों के वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो वापस जयचंद अब एक व्यक्ति नहीं रहा, ये गद्दार लोगों के वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। इसी प्रकार का एक शब्द है कि आज भारत को भगत सिंहों की आवश्यकता है। ठीक है, भगत सिंहों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर भगत सिंह के बारे में आप जानते ही हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्र क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिन्होंने HRA और HSRA की स्थापना में अपना योगदान निभाया और उन्होंने अल्टीमेटली फांसी के फंदे को हंसते हंसते अपने गले से लगा लिया। तो यानी वह व्यक्ति जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। तो भगत सिंह वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर ये
देश के लिए न्यौछावर होने वाले नवयुवकों या देश के लिए न्यौछावर होने वाले लोगों का जो समूह है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुण के रूप में आ गया, ये एक विशेषता के रूप में आ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज भारत को भगत सिंह की आवश्यकता है। इस वाक्य में भगत सिंह चूंकि एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। ठीक है, अगले भेद पर आते हैं। अगला भेद है जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक बन जाता है। अभी तो हमने देखा था कि कैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक बनता है, अब जातिवाचक कैसे व्यक्तिवाचक बनता है उसके बारे में चर्चा की जाए। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बन जाती है? देखो, वैसे तो कोई शब्द पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, लेकिन किसी कारण से अगर वो शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए टाइप्ड हो जाए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने उस शब्द को केवल एक ही व्यक्ति के लिए बांध दिया है ना, एक ही व्यक्ति के लिए उसको काम में ले लिया और उसी के रूप में काम में लेते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को आप जातिवाचक होते हुए भी आप व्यक्तिवाचक कहोगे। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि गांधी जी महान विभूति थे। गांधी जी महान विभूति थे मतलब महान आदमी थे। अब गांधी जी, वैसे देखा जाए तो गांधी यानी जो एक जाति विशेष है जो गंध का व्यवसाय करती थी, मतलब इत्र वगैरह बेचने का व्यवसाय करती थी, उन लोगों के जितने भी वंशज आज जीवित हैं, इस वर्ग के लोग, इस जाति के लोग, वो सब गांधी लगाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने गांधी जी शब्द जैसे ही कहा तो आपके दिमाग में जो छवि आई वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आई। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी शब्द वैसे तो एक जाति को बताता है, कई लोगों के सरनेम जाति गांधी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने गांधी कहा या गांधी जी कहा तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि हम लोग जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यानी गांधी शब्द अब केवल मोहनदास करमचंद के लिए टाइप्ड हो गया। आप ये कह सकते हो कि एक तरह से हमने इस शब्द को बांध दिया कि ये केवल एक ही व्यक्ति का अर्थ देगा और वह व्यक्ति हैं मोहनदास करमचंद। तो ऐसी स्थिति के अंदर गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए चूंकि केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम में लिया जा रहा है और वह व्यक्ति अपने आप में यूनिक थे, मतलब विशिष्ट व्यक्ति था, इसलिए हम इसको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे, जातिवाचक के रूप में नहीं देखेंगे। एक हम कहें कि नेताजी ने भारत की अमूल्य सेवा की। नेताजी ने भारत की अमूल्य सेवा की। जैसे ही आपने नेताजी शब्द काम में लिया तो आपको, वैसे तो नेता शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए लिया जा सकता है जो नेतृत्व करे, जो भी नेतृत्व करता है वो नेता है। नेता आज भी बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन जैसे ही हमने नेताजी शब्द कहा, नेताजी शब्द कहते ही हमारे दिमाग में जो छवि बनी वो सुभाष चंद्र बोस की बनी। इसका मतलब नेता नेतृत्व करने वाले लोगों का समूह था, है ना, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है नेता शब्द। लेकिन नेता शब्द यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के लिए टाइप्ड हो गया, केवल एक व्यक्ति के लिए बंध गया, इसलिए यह शब्द जातिवाचक होते हुए भी चूंकि केवल सुभाष चंद्र बोस का द्योतक है, उन्हीं को इंगित करता है, यहाँ पर यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें कि पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि पुरी किसी भी नगर को कह सकते हैं। पुरी का मतलब कोई भी नगर। तो पुरी
कई सारे नगरों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जब पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही स्थान आएगा जो उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पर जगन्नाथ भगवान की विशाल यात्रा निकाली जाती है, समुद्र तट के किनारे पर है जगन्नाथपुरी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पुरी शब्द वैसे तो किसी भी नगर को रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जगन्नाथपुरी केवल एक शहर विशेष को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए टाइप्ड हो गया है। इसलिए पूरी शब्द का नाम लेते ही हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, ये उड़ीसा के उस नगर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि जगन्नाथपुरी अपने आप में केवल एक शहर है। तो जातिवाचक कैसे व्यक्तिवाचक में परिवर्तित होता है। अगला अपन उदाहरण लेते हैं, इसमें भाववाचक कब जातिवाचक बन सकता है। भाववाचक से जातिवाचक। भाव आप समझते हैं कि अनुभूत हो सकते हैं, केवल सुख दुख वगैरह, तो उनसे कैसे आप जातिवाचक संज्ञा बना सकते हो। ध्यान रखो, जब ये भाववाचक संज्ञा किसी गुणों का बोध न कराकर किसी पदार्थ का यानी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का बोध कराए, ऐसी स्थिति के अंदर वो जो भाववाचक संज्ञा है वो परिवर्तित होकर जातिवाचक में बदल जाती है। वैसे समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि भाववाचक संज्ञा में बहुवचन कर दीजिए, भाववाचक संज्ञा को बहुवचन कर दीजिए, का बहुवचन जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को विशेष रूप से आप अंडरलाइन कर सकते हो कि कोई भी भाव है, उस भाव को अगर आप बहुवचन में कर दोगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे बुराई एक भाव है, अच्छाई बुराई फील हो सकती है, हम इसको देख छू नहीं सकते। तो जो बुराई है, बुराई शब्द एक भाव है ना, एक गुण है। लेकिन अगर इसका हमने बहुवचन बना दिया, यानी बुराइयों, है ना, शब्द क्या, वाक्य क्या बनाएंगे, बुराइयों से दूर रहो। अब यहाँ पर बुराई केवल एक भाव नहीं रह गया, बुराई यहाँ पर जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन सभी बुरी चीज़ों का एक समूह बन गया। जैसे सिगरेट पीना एक बुराई है, जैसे शराब पीना एक बुराई है ना, इस तरह की जितनी भी बुराई है। तो अब हमने क्या कहा, बुराइयों से दूर रहो, मतलब सिगरेट, शराब, नशा, इस तरह की सारी चीज़ों से आदमी को दूर रहना चाहिए। तो बुराइयों से दूर रहो। तो बुराई शब्द भाववाचक संज्ञा था, उसको हमने जातिवाचक कब बना दिया, जब उसका बहुवचन बना दिया, जब उसका बहुवचन कर दिया। मौन प्रार्थनाएं, प्रार्थना, पूजा, उपासना, ये शब्द क्या है, ये शब्द भाववाचक संज्ञाओं में है। लेकिन आपने क्या कहा, मौन प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी होती हैं। अधिक प्रभावी होती हैं। अब आपने मौन प्रार्थनाओं को क्या कह दिया, मौन प्रार्थना शब्द में जैसे ही आपने इसका बहुवचन बनाया तो मौन प्रार्थनाएं, तो मौन प्रार्थनाओं का मतलब क्या हुआ, मौन प्रार्थनाओं का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो कोई पीड़ित व्यक्ति हो, उसके मन में जितनी भी वो ईश्वर से अपने दुख को, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए जो शब्द बोल रहा है, जो विचार प्रकट कर रहा है, उनको आपने प्रार्थनाएं शब्द कहा। तो प्रार्थनाएं शब्द अब ईश्वर और मानव के बीच में जो अलग अलग स्तुतियां, अलग अलग बातें, उन बातों का समूह बन गया। इसलिए किस में आ गया, ये जातिवाचक में आ गया, पहले भाववाचक था। ऐसे ही सारी पहरावणियां समेट लो, सारी पहरावणियां समेट लो। देखो, पहरावणी क्या होता है, पहरावणी वैसे तो एक भाव होता है। पहरावणी, पहरावणी किसी को कुछ पहनाना,
है ना। तो पैरावनी शब्द जो है वो पैरावनी शब्द सिर्फ एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन शादी ब्याहों में या मंगल कार्यों में, अलग अलग जो मंगल कार्य होते हैं, गृह प्रवेश वगैरह, बच्चे का मुंडन, इन सारे मांगलिक कार्यों पर जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति एक दूसरे को कुछ कपड़े पहनाते हैं, है ना। ये अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में आता है। जैसे मान लीजिए शादी के समय में जो मंडप में बैठे हुए लोग हैं उनको कपड़े पहनाए जाएंगे। बच्चे का अगर मुंडन संस्कार है तो बालक को और उसके माता पिता को कपड़े पहनाए जाएंगे। तो अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति की, मतलब अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर वो जो वस्त्र पहनाए जा रहे हैं उन वस्त्रों को पैरावनी कहा गया, जैसे ही बहुवचन में ही आ गया। तो जैसे पैरावनी शब्द आया, पैरावनी करना वैसे तो एक क्रिया है ना, लेकिन वो जो भाववाचक संज्ञा थी, वो भाववाचक संज्ञा अब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो जो उस क्रिया में पहनाए गए वस्त्र हैं, बहुत सारे कपड़े, है ना, उसमें टोपियाँ भी हैं, उसमें गमछे भी हैं, उसमें साड़ियाँ भी हैं, उसके अंदर, है ना, धोती कुर्ते भी हैं। इस तरह के बहुत सारे जो कपड़े हैं, उन कपड़ों के समूह को, उस वर्ग को ये पैरावनी शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि उस वर्ग को, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको अब जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। इस बात का मतलब क्या है कि भी जितने भी कपड़े लगते हैं, जितने भी वस्त्र, ये सामग्री है, इन सारी सामग्रियों को समेट लो, इनको बांध के अपने घर ले चलो। तो पैरावनी शब्द बहुवचन में आती है, क्या हो गया? पैरावनिया हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसी में, विशेषण से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी। विशेषण से जातिवाचक, अभी हमने विशेषण से भाववाचक बनाया था, अब हम विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे। देखो, विशेषण के बारे में वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी कोई शब्द ऐसा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि अच्छा लड़का, है ना, तो अच्छा लड़का में लड़का शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा। या जैसे हमने कहा उद्दंड बालक, तो बालक शब्द की विशेषता उद्दंडता शब्द बता रहा है, तो उद्दंड शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया, उधर अच्छा शब्द विशेषण हो गया। तो जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। लेकिन जब वही चीज़ जो हमने पहले की थी कि जैसे ही आप भाववाचक संज्ञा के अंदर बहुवचन बना दोगे तो वो जातिवाचक बन जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप विशेषण का बहुवचन बना दोगे तो वो भी जातिवाचक बन जाएगी। जैसे छोटा बड़ा, है ना, ये विशेषण है। छोटों को क्षमा करो। छोटा वैसे तो विशेषण है, लेकिन जैसे हमने इसका बहुवचन बनाया छोटों, क्या उसका मतलब क्या निकला है कि जो हमसे उम्र में छोटे लोग हैं उन सब लोगों का समूह, उन सब लोगों का वर्ग इस शब्द से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो छोटा शब्द, छोटो शब्द अब यहाँ पर एक ग्रुप को बता रहा है जो हमारी उम्र से छोटे हैं। तो ऐसे लोगों को क्षमा करना चाहिए, उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा ये वाक्य हमसे कह रहा है। बड़ों का आदर करो। तो बड़ा वैसे तो एक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर बड़ों शब्द क्या बता रहा है? हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं ऐसे सभी लोगों के समूह को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए बड़ों शब्द अब जातिवाचक में रखा जाएगा, जबकि बड़ा शब्द विशेषण था। ऐसे ही एक है अच्छों, वो गाना था ना, अच्छों को बुरा साबित करना, है ना, दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों शब्द, अच्छा या बुरा, ये दोनों विशेषण हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छों शब्द से क्या मतलब हो गया? अच्छों शब्द से मतलब ये हो गया कि जो लोग अच्छे गुणों को धारण करते हैं उन लोगों के समूह का, उन लोगों के वर्ग का
ये शब्द अब रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अच्छो शब्द अब एक विशेषण नहीं रह गया बल्कि अच्छे लोगों का समूह बन गया। तो ये किस में चला जाएगा, ये जातिवाचक में चला जाएगा। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को लिया कि कैसे हम दूसरे व्याकरणिक कोटियों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, या संज्ञाओं के अंदर ही कब जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन सकता है और व्यक्तिवाचक कब जातिवाचक बन सकता है। इस वीडियो को आपको कम से कम 2-3 बार समझना चाहिए और देखना चाहिए। और आपको जो मैंने उदाहरण दिए, इन उदाहरणों में अपने और नए उदाहरण आपको जोड़ने चाहिए। इससे आपकी इस विषय पर पकड़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और संज्ञा के जो सवाल आने वाले हैं परीक्षाओं के अंदर, उन परीक्षाओं के अंदर आने वाले सवालों को आप ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो अपने अगले वीडियो तक के सोनी को अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।